देखिए, आज का जो पूरा सेशन है वो इस चीज के ऊपर है कि जो देश के मुसलमान सपा और कांग्रेस को भर भर कर वोट देते हैं ना, और बहन जी बीएसपी को, बहन जी मायावती को एक मतलब उन्होंने अलग कर दिया है। उनकी आंखें खुल जाएं कि भैया मुसलमानों, जब आपके ऊपर कोई दिक्कत आती है ना, तो सबसे पहले आपकी आवाज कौन उठाता है? कौन नेता ऐसा है जो आपके साथ सबसे पहले जो न्याय की बात होती है वो करने का काम करता है? यहां पर आप बेंजी मायावती का जो ट्विटर अकाउंट का ट्वीट है उसका स्क्रीनशॉट देख रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं जो समल के अंदर जो साई मस्जिद को लेकर बवाल कटा हुआ है उसको लेकर। अब वहां पर समल में क्या सही है गलत है वो अलग चीज है। मुसलमान ये कहते हैं कि भाई हम सही हैं, हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि हम सही हैं, सरकार ये कह रही है कि हम सही हैं। लेकिन क्या जिन अखिलेश यादव, जिन राहुल गांधी को आपने 2014, 2017, 2022, 2024 में देश के उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने भर भर कर एक तरफा वोट सपा और कांग्रेस को दिया, क्या उन्होंने आपकी आवाज सबसे पहले उठाई या फिर बहन जी मायावती ने उठाई? आज आपकी आंखें खुल जाएंगी। आप बहन जी का ये ट्वीट देख रहे हैं मायावती जी का, और ये आप तारीख देखिए तो नवंबर 22 की तारीख है, यानी कि 22 नवंबर 2024 को जब संभल की जो साई मस्जिद का मुद्दा है वो जैसे ही उठा था, उसके सर्वे का आदेश दिया गया, उसके ठीक बाद सबसे पहले जब अखिलेश यादव ये सोच रहे थे कि भाई इसके ऊपर क्या किया जाए, हिंदुओं के साथ जाएं या मुसलमानों के साथ जाएं, राहुल गांधी जब ये सोच रहे थे कि भाई हमारा हिंदू वोट बैंक क्या करेगा मुसलमानों का अगर हमने साथ दिया, जब ये कांग्रेस और सपा सोच रही थी ना, और आपका साथ दें ना दें इस चीज की चर्चा कर रही थी, तब बहन जी सबसे पहली नेता ऐसी थी, बहन जी, जिन्होंने नवंबर 2024 को, 22 नवंबर 2024 को सबसे पहले इस पूरे मुद्दे के ऊपर अपनी आवाज उठाई थी। और उन्होंने क्या कहा कि यूपी के समल जिले की साई जामा मस्जिद को लेकर अचानक विवाद, सुनवाई, और फिर उसके फौरन ही बाद आपाधापी में जो सर्वे की खबरें राष्ट्रीय चर्चा और मीडिया की सुर्खियों में है, किंतु इस प्रकार से सद्भाव व माहौल को बिगाड़ने का संज्ञान सरकार तथा माननीय सुप्रीम कोर्ट को जरूर लेना चाहिए। आप जिन मुसलमानों ने 2014, 17, 19, 22, 24 में भर भर कर जिस सपा और कांग्रेस को वोट दिया था ना, वो जब ये सोच रही थी कि मुसलमानों के साथ आया जाए नहीं आया जाए, तब बहन जी ने अपने हिंदू वोट बैंक की चिंता नहीं की, अपने ये नहीं देखा कि हमें नुकसान होगा फायदा होगा। उन्होंने सबसे पहले आपकी आवाज उठाई थी। और अब इसके बाद एक और चीज, आपको अगर ये लगता है कि भाई बहन जी हमारा साथ नहीं देंगी, आप अखिलेश यादव जो ये अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है या फिर कांग्रेस पार्टी है, ये जो कांग्रेस पार्टी है इसको भर भर कर वोट देते हैं, भर के आपने वोट दिया। आप बताइए कि इन्हीं अखिलेश यादव की पार्टी के एक नेता आजम खान, आप सब लोग आजम खान को जानते हैं, जो उत्तर प्रदेश के एक समय पर कद्दावर नेता थे, कद्दावर नेता। जब इनको जेल के अंदर पहुंचाया गया, जब इनके परिवार के साथ योगी सरकार ने कार्रवाई की, तब क्या समाजवादी पार्टी, जिस समाजवादी पार्टी को अखिलेश और अखिलेश के पिताजी मुलायम सिंह यादव के साथ आजम खान ने बनाने का काम किया, उन्हीं आजम खान का साथ समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने कितना दिया है, यह तमाम मुसलमानों को सोचना चाहिए। दूसरी बात, ये जो आप कांग्रेस पार्टी देख रहे हो, जो आप कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को यह समझते हो कि भाई ये हमारे मसीहा हैं, ये हमारे मसीहा हैं और हम मतलब शहंशाह बन जाएंगे कांग्रेस की सरकार आने के बाद। ये जो कांग्रेस पार्टी है, इसी के शासन वाले राज्य हिमाचल प्रदेश के अंदर एक मस्जिद को लेकर विवाद हुआ था। शिमला में एक मस्जिद थी, आपको सबको पता है।
शिमला में, यानी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर, जहां पर खुद कांग्रेस पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, और मस्जिद को लेकर विवाद हुआ, तो आपको पता है कि वहां के जो मुस्लिम समाज के व्यक्ति थे, जो मस्जिद के तमाम अधिकारी लोग थे, जो इमाम वगैरह थे, उनके ऊपर यह दबाव बनाया गया सरकार के द्वारा, कांग्रेस पार्टी सरकार के द्वारा, कि भाई मस्जिद की जो 3 मंजिल हैं वो गिरा दी जाएं। ये मैं किसी भाजपा के शासन वाले राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं हिमाचल प्रदेश की, जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार है। अब भी अगर आपको यह लगता है कि भाई कांग्रेस या फिर सपा की सरकार आने के बाद हमारा भला हो जाएगा, तो आप एक चीज और देखिए। आपने 2014 में, 2017 में, 2019 में, 2022 में, 2024 में इतने चुनाव, यानी कि कुल 5 चुनाव देश के मुसलमानों ने, खासकर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने, इन 5 चुनाव के अंदर भर भर कर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट दिया या नहीं दिया? सबने दिया। लेकिन 2014 में क्या हुआ? भाजपा जीती। 2017 में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा जीती। 2019 में क्या हुआ? भाजपा जीती। 2022 में क्या हुआ? भाजपा जीती। 2024 में क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अब जब 5 बार आपने पूरी ताकत लगा दी, अपने घर के सब वोट देश के उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने कांग्रेस को दिए, सपा को दिए, ये 5 बार जब ये दोनों नेता अपनी सरकार बना नहीं पाए, तो आप बताइए कि जो आने वाले 2027 के चुनाव हैं, 2029 के चुनाव हैं, क्या आपको ये लगता है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी, ये दोनों नेता ये क्षमता रखते हैं, ये ताकत इनके पास है कि ये 2027 में और 2029 में अपनी सरकार बना पाए? क्या आपको ये लगता है? और अगर लगता है तो भाई आपका ना मतलब दिमाग भगवान ही मालिक है उसका, क्योंकि जब आपको 2014 में सरकार नहीं बना पाए, 2017 में नहीं बना पाए, 2019 में नहीं बना पाए, 22 में नहीं बना पाए, 24 में नहीं बना पाए, तो इसकी क्या गारंटी है कि 2027 में, 2029 में ये सरकार बना पाएंगे? और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आपकी बात आती है, जब मुसलमानों के हित की बात आती है, तो ये पार्टियां, जो तमाम पार्टियां हैं ना, वो अपना हित सोचती हैं, अपना वोट बैंक देखती हैं। लेकिन आप यहां पर देख चुके हैं कि जो ये बहन जी मायावती हैं, ये कभी भी अपना हित नहीं देखती हैं, अपना वोट बैंक नहीं देखती हैं, ये हमेशा देश के साथ होती हैं। अगर मुसलमान गलत होगा तो ये मुसलमान को गलत बताएंगी, अगर हिंदू गलत होगा तो वो हिंदुओं को गलत बताएंगी, लेकिन सच्चाई के साथ होंगी। तो देश के मुसलमानों, अगर आपको आंखें खोलना है, अगर आपको यह देखना है कि आपका सच्चा साथी, सच्चा हितैषी कौन है, तो आप जाहिर सी बात है कि समझ गए होंगे। देखिए, इन सब के बीच एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, और एक नहीं बल्कि 2 बातें हैं। पहली बात तो यह है कि हमारी टीम हमसे ये बार बार कहती है कि भैया आप लोग वीडियो देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो को लाइक नहीं करते हो और शेयर नहीं करते हो। तो आपसे निवेदन है कि भैया ये लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप सब लोग करिए। और दूसरी बात हमारे युवा साथियों के लिए है, जो हमारी इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए एक खुला ऑफर है कि आप हमारे साथ जुड़िए और आप भी कमाई कर सकते हैं। कैसे कमाई कर सकते हैं? उसके लिए आप, अगर ये जो हमारे सेशन होते हैं, जो पूरे वीडियो होते हैं, आप अपने YouTube के ऊपर, अपनी Facebook के ऊपर, अपने Twitter के ऊपर खूब अपनी प्रोफाइल बनाइए, अपना पूरा सेटअप बनाइए और आप ये वीडियो उठाइए, वहां पर जाकर पोस्ट करिए। इसके बाद आपको Facebook के द्वारा, YouTube के द्वारा, Twitter के द्वारा पैसे भी मिल सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हमारा चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, तो आप उसके बाद कमाई भी शुरू कर सकते हैं।